नमस्कार। 22 अगस्त 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का पेपर। ये जो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का पेपर कंडक्ट किया गया था इसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे और इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर देख लेते हैं, फिर उसके बाद HPG को अच्छे से जो है वो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर, जिसको INTRANSI बोला गया। बोलते हैं प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो देखो ये इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर जो है वो चर्चा में था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु रिसीव्ड द 2024 बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड। AAA लिखा गया है, मतलब एक तरह से ये AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। तो ये REC लिमिटेड को जो है वो दिया गया है। आगे बोला गया है यहाँ पर कंसीडर द स्टेटमेंट। तो बोलते हैं गगनयान शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई। क्या बीकानेर में की गई? नहीं, बीकानेर में ये नहीं की गई, ये पोखरन में की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, पोखरन में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उत्कल दिवस बोलते हैं रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विद उड़ीसा स्टेट। बिल्कुल सही बात है, हमने बहुत बार उत्कल दिवस पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो स्टेटमेंट पहली जो है वो गलत है, दूसरी सही है। तो इनमें क्या पूछा गया है? करेक्ट आंसर बताना है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ये हो जाएगा। अब देखो गगन शक्ति हमने कहाँ पर पढ़ा है? हमने PGT पेपर 1 के लिए करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी। मैंने कहा था कि वो PGT पेपर 1 एलाइड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उसका वो पार्ट नंबर 52 देखना। पार्ट नंबर 52 देखना, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुआ है और पोखरन में जो है ये एक्सरसाइज हुई और उत्कल दिवस हमने पढ़ा है। अप्रैल महीने की बात है। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर सीरीज देखना हमारी ये एलाइड की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है ऊपर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इंटरैक्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। की ये इंटरैक्ट प्रोजेक्ट चर्चा में था, यूरोपियन यूनियन के इसको फंड करता है। आगे बोलते हैं रिसेंटली फिलिप्स कंडक्टेड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद US ऑस्ट्रेलिया जापान। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इंटरैक्ट प्रोजेक्ट चर्चा में था, यूरोपियन यूनियन से जो है ये जुड़ा हुआ है, फंडेड है इसका। और फिलिप्स के द्वारा जो है, फिलीपींस कंट्री के द्वारा जो है वो अभी हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। करेक्ट बताना है आपको, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जॉब्स फॉर रिसाइलेंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं जॉब्स फॉर रिसाइलेंस रिपोर्ट जो है अभी चर्चा में थी। बोलते हैं किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन चौथा जो है वो इसमें सही हो जाएगा, 4, यानी कि B ऑप्शन सही है इसका, 4 ओनली। वर्ल्ड बैंक जो है वो सही है। आगे बोलते हैं रेड आंट चटनी विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। तो ये हमने अभ्यास सीरीज में जो है ऊपर रखा है क्वेश्चन। अभ्यास सीरीज का पार्ट नंबर 34 देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। वहाँ पर हमने रेड आंट चटनी पढ़ी थी और लाजिया सोरा पेंटिंग पढ़ी थी, वो दोनों ही उड़ीसा की थी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन A 4 ओनली जो है वो सही हो जाएगा। रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है, ये जो है वो उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट। तो बोलते हैं कि इंडिया ने है लॉ और डिस्प्यूट को लेकर किस कंट्री के साथ MOU जो है वो साइन किया है? तो इंडिया ने सिंगापुर के साथ ही साइन किया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही दे दिए हैं इन्होंने, जैसे रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेबलाइज द कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम फॉर द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो देखो यार, क्वेश्चन डालने वाले को चाहिए था, जब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो यहाँ पर तो सिर्फ नासा ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहले को आप दूसरे के साथ मैच कर देंगे, ए को दूसरे के साथ मैच कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास 2 ऑप्शन कट जाएंगी, 2 ही ऑप्शन बच जाएंगी। अब बोलते हैं यहाँ पर पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो विच कंट्री? तो ये पीटर पेलेग्रिनी जो है ये हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन। ये स्लोवाकिया के जो हैं वो बने हैं, स्लोवाकिया के जो हैं नए प्रेसिडेंट बने हैं। जो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज नंबर 10 है उसमें क्वेश्चन नंबर 102 देखना, उसमें दूसरी स्टेटमेंट है कि पीटर पेलेग्रिनी जो है वो स्लोवाकिया के 6th प्रेसिडेंट बने हैं। तो बस B को जो है वो आपने पहले के साथ मैच कर देना था, आपके पास ऑप्शन B जो है वो सही आंसर आ जाना था। यहाँ पर विच कंट्री रिसेंटली एंडेड डिप्लोमेटिक टाइज विद इक्वेडोर, तो वो मैक्सिको ने जो है वो की है, इसका ये चौथा हो जाएगा। और यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी ऑन ओरेनबर्ग रीजन ड्यू टू द यूराल रिवर फ्लड और ऑरेस्क। तो ये जो है वो रशिया हो जाएगा, तो इसका ये B ऑप्शन सही है। ठीक है जी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पड़े हुए थे, चाहे वो एलाइड की टेस्ट सीरीज हो गई, चाहे वो
उत्तीर्ण अभ्यास सीरीज होगी। आगे क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि मैच करना है इस तरह से ही। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना था कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। डी का पहला आ जाएगा और सारे ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाना था। ठीक है जी, यहाँ बता देता हूँ, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च की है, ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है, ये ध्यान रखना था। बोलते हैं बिलीगिरी रामास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व जो है BRT जो है वो चर्चा में था, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो कर्नाटक में है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट, तो इनके द्वारा ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखना था यहाँ पर। बस डी को पहले के साथ जो आप मैच कर देते तो बिल्कुल सही हो जाता आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़। तो समर्थ स्कीम इसका जो है MSMEs को जो है वो असिस्टेंस देने का जो है वो है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू MSMEs, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच स्टेट रिसेंटली पास द बिल एम्ड एट कर्विंग इलीगल इमिग्रेशन, तो ये हरियाणा ने बिल पास किया है जिसका उद्देश्य है कि अवैध जो इमिग्रेशन होती है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं पहली में रिसेंटली नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार हैज़ अवॉर्डेड एन ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन टू विच नेवल शिप फॉर एंटी पायरेसी, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट ही ने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन थोड़ी पूछना था भाई, यहाँ पर तो स्टेटमेंट दे रहे थे, भूल ही गया पेपर डालने वाला। आगे बोलते हैं रिसेंटली जिम्बाब्वे हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है जिग का, तो ये दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसमें तो मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन बनाया था स्पेशली इसका और ये हमने डिस्कस भी किया है, याद होगी आपको अगर आपने देखी है हमारी उत्तीर्ण और अभ्यास सीरीज। आगे बोलते हैं बेसेल 3 एंड गेम रिसेंटली सीन इन अ न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो ये बैंकिंग सेक्टर से है, इसका पहला यानी कि ऑप्शन सी 1 ओनली सही हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन ड्रग अब्यूज़, तो ड्रग अब्यूज़ को लेकर जो सीरिया लियोनी एक कंट्री है उसके द्वारा जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, 1 ओनली यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, ये सीरिया लियोनी जो है वो सही आंसर होगा इसका। आगे मैच करना है उसी तरह से आपको, यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले बोलते हैं पेंगोन कोन्याक रिसेंटली जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, कहाँ की, नागालैंड की। ए को आप दूसरे के साथ मैच कर दीजिए, आपके पास 2 ही ऑप्शन बच जाएंगी, ए और बी तो कैंसिल हो गई, अब सी और डी बच गई। उसके बाद बोलते हैं कोया ट्राइब जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो कोया ट्राइब की अगर आप बात करते हैं तो ये ट्राइब जो है वो कहाँ पर है, ये आंध्रा में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। बी का जो है वो पहला हो जाना था। आगे बोलते हैं कोटाई अमीर कॉम्युनल हार्मनी अवार्ड जो है वो चर्चा में था, कौन से स्टेट से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, सी का चौथा हो जाना था। और डी का यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन दी क्लास 7 ICT टेक्स्ट बुक, तो ये केरला हो जाएगा, इसका ये होना था। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके। अगला क्वेश्चन HPGK का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परंतु उससे पहले अगर आप अप्लाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। और पेपर में जाने से पहले देखो आपको फिजिकली तो प्रिपेयर होना ही है, परंतु मेंटली भी प्रिपेयर होना है कि 200 क्वेश्चंस को कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से निपटना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये पहला ही एग्ज़ाम होगा 200 क्वेश्चंस वाला, और काफ़ी तैयारी भी की होगी, तो काफ़ी अच्छे से जो है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से जो है वो कोई भी कमी ना रहने दें, बाकी डेफिनेटली एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। अब देखिए टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो नीचे लिंक दिए गए हैं। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए झांसकर रेंज सेपरेट करती है किन्नौर को तिब्बत से, बिल्कुल सही बात है। किन्नौर इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नहीं वो स्पीति है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये गलत दी गई है। धर्मशाला इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में ज़्यादा वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही बात है। मोनाल इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, परंतु ये स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का 2007 से पहले, अभी तो जुज्जुराना जो है वो हिमाचल का स्टेट बर्ड है, तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल काट दीजिए, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है। जुज्जुराना जो है वो अभी है, तो ये कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, पहली स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 2007 से पहले मोनाल हिमाचल का स्टेट बर्ड जो था वो हुआ करता था, अभी जुज्जुराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कुंत भ्योग लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कुंत भ्योग लेक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। मंडी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु रिवाल्सर ऑप्शन में दिया गया है, तो ये रिवाल्सर ही इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये जो है वो टॉप ऑफ द रिवाल्सर टाउन जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर नीचे से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिभी वाटरफॉल जो है तीर्थन वैली जो कि कुल्लू में पड़ती है वहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है, यहीं पर ये पड़ता है। द वैदिक नेम ऑफ ब्यास इज अर्जिक्या, बिल्कुल सही बात है, अर्जिक्या का वैदिक नाम ब्यास है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। 5 ही तो नदियां हैं, उनके वैदिक नाम बहुत बार डिस्कस किए हैं हमने। आगे बोलते हैं चांसल पास कनेक्ट रोहडू एंड डोडरा कवार, बिल्कुल सही बात है, चांसल पास रोहडू डोडरा कवार को जो है वो कनेक्ट करता है। तो नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर इज लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक तो सही बात है, परंतु ये भागा वैली में नहीं आता, ये चंद्रा वैली में जो है वो आता है, चंद्रा वैली में ये आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना था। आगे बोलते हैं अश्वनी खड्ड एंड जलाल खड्ड आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो अश्वनी और जलाल जो है वो किसकी सहायक नदी हैं। देखो अश्वनी और जलाल आपने ध्यान रखना है, ये गिरी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इसका। अब ये गिरी की सहायक नदियां हैं, गिरी आगे चलकर जो है वो यमुना में मिल जाती है। यमुना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है जो कि खादर मांझी नामक स्थान पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है। उसके बाद सिरमौर को ये ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़ जाती है। ये बाटा हो गया, पब्बर हो गया, टॉन्स हो गया, ये भी यमुना की ही सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पब्बर की, तो पब्बर कहाँ से निकलती है, पब्बर चंदर नाहन जो लेक आती है शिमला में वहाँ से जो है ये निकलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाटा की, तो देखो बाटा भी जो है वो गिरी की ही ट्राइब्यूटरी आगे चलकर जो है वो बनती है और गिरी फिर यमुना में जाकर जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर टॉन्स दिया गया है, टॉन्स की भी अगर बात कर ली जाए तो टॉन्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज में से एक है यमुना की, और ये जो है वो यमुना को कालसी नामक स्थान पर जो है वो ज्वाइन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड विद इंडियन यूनियन लास्ट ऑफ ऑल। तो बोलते हैं कि कौन सा प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडियन यूनियन के साथ सबसे लास्ट में से जो था वो जुड़ा था आकर। देखो अगर हम बात करते हैं जुब्बल की, ठियोग की, क्योंथल की, तो जुड़ गए थे साथ साथ में ही शिमला हिल स्टेट्स में आकर। मतलब यूं कहेंगे शिमला तो अभी हम कहते हैं, पहले ये महासू हुआ करता था। जुब्बल 15 अप्रैल 1948 को महासू में आकर जो था वो मिल गया था। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर ठियोग भी जो है वो भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत जो था वो हुआ करती थी। क्योंथल की अगर हम बात करते हैं तो क्योंथल भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में मिल गया था जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। परंतु यहाँ पर आपने ध्यान रखना है बिलासपुर जो है वो बाद में चलकर हिमाचल के साथ जुड़ा था। बिलासपुर पहले तो पार्ट सी स्टेट रहा, उस टाइम तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन कर दिया गया। 4 जिले थे, 5वें नंबर का जिला तो बिलासपुर यहाँ पर आकर बनता है। कितनी बार मैंने बताया है कि 5वें नंबर का जिला जो है ये बनता है, और कब बनता है ये जो है वो 5वें नंबर का जिला 1 जुलाई 1954 को जो है ये यहाँ पर आकर बनता है। तो बिलासपुर इसका सही आंसर इस हिसाब से होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं दुज्जम वॉज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ रामपुर बुशहर अगेंस्ट सम स्टेट ऑफिशियल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट बाय ब्रिटिश। तो दुज्जम का मैंने आपको क्या बताया कि दुज्जम जो है वो बुशहर में हुआ था, और ये दुज्जम आंदोलन रामपुर में 1906 में हुआ था। एक नॉन कॉपरेशन टाइप का मूवमेंट था। यहाँ पर जो था वो कुछ जो स्टेट ऑफिशियल्स थे, स्टेट के अधिकारी थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे स्टेट फॉरेस्ट को, तो आवाज़ उठाई गई थी यहाँ पर। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। रानी खैरनगढ़ी की बात करें तो उन्होंने गदर मूवमेंट जो मंडी की थी वहाँ पर जो है वो अपनी असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मुख्य रूप से प्रोवाइड करवाई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। मियाँ चूचू वॉज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान मूवमेंट ऑफ चंबा। अरे चंबा के साथ कहाँ जोड़ दिए ना, ये तो पझौता के साथ जोड़ेंगे। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी मतलब आपके पास सही स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। मियाँ चूचू की बात करें तो ये किस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, कहाँ पर जुड़ते हैं, वो हम बात करेंगे। मियाँ चूचू जो था वो मेन लीडर थे, और ये किसके मेन लीडर थे, ये पझौता किसान सभा जो बनाई गई थी, पझौता किसान सभा के ये मेन लीडर जो था वो हुआ करते थे। ठीक है, तो चंबा का इनका कोई लेना देना नहीं था। आगे बोलते हैं श्री शोभाराम ऑफ सरगाघाट लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म रिस्टोर्ड बाय वजीर ऑफ मंडी राजा। बिल्कुल सही बात है ये भी। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़े दिन पहले ही मैं कहानी आपको बता रहा था, और वहीं कहानी से ये ड्राइव हुआ है क्वेश्चन। 1909 में क्या हुआ था, मंडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और वहाँ के राजा भवानी सेन थे, वजीर थे उनके जीवानंद पादा। काफ़ी भ्रष्ट थे, काफ़ी दुष्ट थे, काफ़ी अत्याचारी थे, लोगों को डराते धमकाते थे। ये बात हम कर रहे थे, और इनके इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई वहाँ सरकाघाट गाँव के गधियाणी गाँव के एक युवा थे जिनका नाम था, युवा सेनानी थे ये शोभाराम, उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। तो अभी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, कल परसों 3-4 दिन पहले की ही ये कोई वीडियो है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है। पता चल गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच किंग ऑफ चंबा हैड रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब टू डेमोलिश हिंदू टेम्पल इन स्टेट।
तो ये राजा चतर सिंह थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1678 में इनको ये आदेश दिया गया था कि जितने भी हिंदू मंदिर यहाँ पर हैं उनको नष्ट कर दो। इन्होंने नष्ट करने से इनकार जो था वो कर दिया था। और औरंगजेब के ये समकालीन हुआ करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हमने हज़ारों दफ़ा मिशन एलाइड में पढ़ रखा है। आगे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इज एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो चाहे वो एलाइड की टेस्ट सीरीज हो गई, चाहे वो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हो गई, उनमें भी ये डिस्कस हुआ है। जब हमने बजट इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया है तब भी ये डिस्कस हुआ है। हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम 2025 के लिए 24-25 के लिए एस्टिमेटेड है वो कितनी है? वो है 2,35,199। वैसे यहाँ पर भी गलती हो गई है, 2024-25 नहीं 2023-24 का ये एडवांस एस्टिमेट होना था, जिसके अकॉर्डिंग 2,35,199 इसकी हिमाचल की पर कैपिटा इनकम जो है वो एस्टिमेटेड की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम 2023-24, क्योंकि हमारे पास तो 2023-24 का ही डाटा अभी तक लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर हम जानते हैं इंडिया की भी यहाँ पर, क्योंकि मैंने कंपेयर की हुई है इंडिया की भी टेस्ट सीरीज में, तो इंडिया की जो है ना वो है 1,85,854 और ये 2023-24 के एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है 1,85,854। ये आपने ध्यान रखनी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मशरूम लोकेटेड। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मशरूम जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द आर्किटेक्ट स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट पैगोडा स्टाइल। तो बोलते हैं इनमें से किस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो पैगोडा स्टाइल में नहीं है। देखो पैगोडा स्टाइल में अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्ट की, तो इनमें से जो है वो हडिम्बा देवी मंदिर तो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, बहुत बार हमने पढ़ा है। पराशर टेम्पल जो कि मंडी का है वो भी पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कोकान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पैगोडा टेम्पल में ही, पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। बच जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है और ये मंदिर जो है वो पैगोडा स्टाइल में नहीं बना है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन से स्टाइल में ये बना हुआ है? ये मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। शिखर स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है। चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर बोला गया है ना नॉट डांस टाइप, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा नृत्य का रूप नहीं है। देखो गिद्धा तो डांस होता ही है, बयांगचू की बात करें तो ये भी डांस होता है, रासा की बात करें, भगाट की बात करें तो ये भी डांस के ही, लोक नाट्यों के ही टाइप है। परंतु अगर हम थाली की बात करते हैं ना तो थाली भी वैसे एक डांस का ही टाइप है, परंतु हिमाचल के कुछ एक पार्ट्स में ये हल्का हल्का परफॉर्म किया जाता है, शायद उत्तराखंड के साथ जो हिस्से लगते हैं वहाँ पर। अदरवाइज थाली ट्रेडिशनल फोक डांस है उत्तराखंड का, परंतु एज पर सोर्सेज ये जो है परफॉर्म किया जाता है हिमाचल के भी कुछ एक पार्ट में। अब देखते हैं आंसर की में किस क्वेश्चन के किस आंसर को प्रायोरिटी दी जाती है। अगले क्वेश्चन तो देखिए गिरिराज पत्रिका से बाहर कहीं नहीं जाते थे, 100% श्योरिटी से गिरिराज पत्रिका से पूरे लाइन टू लाइन पूछे गए थे। बोलते हैं वेयर इज बल्क ड्रग पार्क कमिंग अप इन हिमाचल प्रदेश। तो बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में कहाँ पर है? बल्क ड्रग पार्क डिस्ट्रिक्ट ऊना में हमने पढ़ा है। ऊना देखो बद्दी तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, सोलन सिरमौर में पड़ता है, पौंटा साहिब सिरमौर में पड़ता है, नालागढ़ सोलन में पड़ता है, हरोली ऊना में पड़ता है, तो हरोली इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की हमने बहुत बार बात की है और देखो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली बना है। आगे बोलते हैं इन विच फील्ड श्री नेक राम शर्मा गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 2023। तो नेक राम शर्मा को पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक राम शर्मा जो है वो किस फील्ड से जो है वो संबंध रखते हैं? तो नेक राम शर्मा जो है ये एक किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो इनका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फार्मर है ये, एक ऑप्शन डी जो है वो नेक राम शर्मा का सही आंसर हो जाएगा। गिरिराज पत्रिका में हमने ये भी पढ़ा है कि ये मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर नॉन फॉर पीच बॉल ऑफ इंडिया। पीच बॉल ऑफ इंडिया राजगढ़ को कहा जाता है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। पीच बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? राजगढ़ को कहते हैं। आगे बोलते हैं सुखाश्रय स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्स मेनली एट द वेलफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये सुखाश्रय योजना चलाई गई है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? कितनी बार मैंने आपको गिरिराज पत्रिका में सुखाश्रय योजना बताई है कि ना ही ये विडोज के लिए है, ना ही ये सीनियर सिटीजन के लिए है, ये ऑर्फेंड जो चिल्ड्रन है उनके लिए है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए ये सुखाश्रय योजना चलाई है, जब से ये नई सरकार बनी है इस सरकार के द्वारा ये सुखाश्रय योजना चलाई गई है और अनाथ बच्चों के लिए जो है ये योजना चलाई है। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। चलिए यहाँ से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से ये है कि
प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य जो हैं वो हैं। ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बता दीजिए। अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।